आज हम लोग वृक्क कार्य परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। एक स्वस्थ वृक्क 2 का कार्य कर सकती है और यदि अन्य शारीरिक अंग ठीक से कार्य कर रहे हो तो एक से भी कम वृक्क पूर्ण कार्य कर सकती है। वृक्क कार्य परीक्षण में एक से अधिक परीक्षण लगाए जाते हैं और उन परीक्षणों के द्वारा हमें वृक्क संबंधी रोगों का पता चलता है। वृक्क के मुख्य कार्य चयापचय के उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जित करना, बाह्य एवं अअंतर्जात पदार्थों को उत्सर्जित करना, शरीर में जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखना, शरीर में अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखना। आरंभिक जांच में रोगी का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में पता लगाते हैं कि उसे ओलिगोयूरिया है, पॉलीयूरिया है इत्यादि। भौतिक निरीक्षण मूत्र का किया जाता है, उसमें रंग इत्यादि देखे जाते हैं। इसके अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी परीक्षण भी सम्मिलित होता है। फिर जैव रासायनिक घटकों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, पूर्ण प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन इत्यादि का मापन किया जाता है। इन परीक्षणों द्वारा हम वृक्क संबंधी रोगों का पता लगाते हैं। वृक्क कार्य परीक्षण का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किया गया है। प्रथम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पर आधारित परीक्षण। इसके अंतर्गत यूरिया क्लियरेंस टेस्ट आता है, एंडोजेनस क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट आता है। अन्य परीक्षण में इन्युलिन क्लियरेंस और क्रोमियम 51 ईडीटीए क्लियरेंस टेस्ट आते हैं। फिर रीनल प्लाज्मा फ्लो को मापने के परीक्षण, इसके अंतर्गत हम पैरामीनो हिप्यूरेट परीक्षण करते हैं और उससे फिर हम फिल्ट्रेशन फैक्टर ज्ञात करते हैं। तीसरा है ट्यूबुलर कार्य पर आधारित परीक्षण। ट्यूबुलर कार्य परीक्षण में निम्नलिखित परीक्षण आते हैं। सांद्रता एवं तनुकरण परीक्षण, 15 मिनट पीएसपी उत्सर्जी परीक्षण और ट्यूबुलर श्रावण द्रव्यमान का मापन। सर्वप्रथम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन परीक्षण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत यूरिया अंतराली परीक्षण, अंतर्जात क्रिएटिनिन अंतराली परीक्षण और इन्युलिन अंतराली परीक्षण आते हैं। अंतराली का अर्थ है वृक्क द्वारा किसी भी पदार्थ के उत्सर्जन की दर को जब मात्रात्मक रूप से व्यक्त करते हैं तो उसे क्लियरेंस कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार से, रक्त अथवा प्लाज्मा का वह आयतन जिसमें उस पदार्थ की वह मात्रा उपस्थित है जो मूत्र द्वारा 1 मिनट में उत्सर्जित होता है, अथवा रक्त या प्लाज्मा का वह आयतन जो पदार्थ की उस मात्रा से शुद्ध हुआ है जो मूत्र द्वारा 1 मिनट में उत्सर्जित हुआ है। अर्थात वह रक्त की मात्रा ml में जिसमें वो पदार्थ उपस्थित था और मूत्र द्वारा 1 मिनट में उत्सर्जित हो गया है। यूरिया अंतराली परीक्षण, इसमें हम वैन-स्लाइक विधि का उपयोग होता है। रक्त यूरिया अंतराली एक अभिव्यक्ति है जो रक्त अथवा प्लाज्मा की ml में उस संख्या को दर्शाती है जो वृक्क द्वारा यूरिया से पूर्णतया शुद्ध हुआ है। उतना ml ब्लड से यूरिया पूर्णतया पृथक किया गया है 1 मिनट में, तो केवल 10% यूरिया पृथक होता है। 750 ml प्लाज्मा प्रति मिनट वृक्क से प्रवाहित होता है और उसमें से 10% यूरिया पृथक हो रहा है, तो 750 ml का 10% 75 ml है, तो 75 ml प्रति मिनट प्लाज्मा की शुद्धि वृक्क द्वारा होती है 1 मिनट में, अर्थात 75 ml रक्त से यूरिया पूर्णतया पृथक किया जाता है। अधिकतम अंतराली, यदि मूत्र का आयतन 2 ml प्रति मिनट से अधिक होता है तो यूरिया उत्सर्जन की दर अधिकतम होती है और रक्त में उपस्थित यूरिया सांद्रता और ये दर जो है रक्त में उपस्थित यूरिया सांद्रता के समानुपाती होती है। जब अधिकतम अंतराली होती है, मैक्सिमम क्लियरेंस होता है, तो 2 ml प्रति मिनट से अधिक दर से मूत्र उत्सर्जित होती है। तो यदि रक्त में यूरिया अपरिवर्तित रहता है तो यूरिया समान दर से उत्सर्जित होता है,
चाहे मूत्र उत्पादन 4 ml प्रति मिनट हो अथवा 8 ml प्रति मिनट हो। तो इसे हम CM से अभिव्यक्त करते हैं। CM इज इक्वल टू U इंटू V अपॉन B, जहां U मूत्र में यूरिया की सांद्रता मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में है, V मूत्र का आयतन ml प्रति मिनट में है, B रक्त में यूरिया की सांद्रता मिलीग्राम प्रति 100 ml में है। औसत मान रखने पर 1000 इंटू 2.1 अपॉन 28 तो 75 आता है, जो कि सामान्य मान है, अर्थात 75 ml रक्त में जो यूरिया उपस्थित है वो पूर्णतया पृथक कर दी गई है, या 75 ml रक्त यूरिया से पूर्णतया शुद्ध हो गया है। और ये इसका अर्थ है 1 मिनट में मूत्र द्वारा उत्सर्जित यूरिया की मात्रा 75 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा के बराबर है। मानक अंतराली: जब मूत्र का आयतन 2 ml प्रति मिनट से कम है तब यूरिया उत्सर्जन की दर घट जाती है। इसे हम CS स्टैंडर्ड क्लियरेंस से दर्शाते हैं। CS इज इक्वल टू U इंटू स्क्वायर रूट ऑफ V अपॉन B, और इसका सामान्य मान 54 होता है। व्याख्या: यदि यूरिया अंतराली 70% या उससे अधिक है तो वृक्क अपना उत्सर्जी कार्य ठीक से कर रहा है। यदि अंतराली मान 40 से 70% के मध्य है तो वृक्क कार्य क्षीण है, इम्पेयर्ड है, और यदि 20 से 40% है तो अधिक क्षीण है। यदि 20% से भी कम है वृक्क कार्य, यदि 20% से भी कम क्लियरेंस है तो वृक्क कार्य अत्यधिक क्षीण है। अक्यूट रीनल फेलियर में मूत्र अंतराली सामान्य के आधे से भी कम हो जाता है। क्रॉनिक नेफ्राइटिस में अंतराली निरंतर घटती रहती है और 20% से जब कम हो जाती है तो रोग निदान की संभावना घट जाती है। टर्मिनल यूरेमिया में यूरिया अंतराली घटती है। इसी प्रकार क्रिएटिनिन अंतराली और इन्युलिन अंतराली किए जाते हैं। नेक्स्ट परीक्षण रीनल ब्लड फ्लो के परीक्षण है। रीनल प्लाज्मा फ्लो का मापन पैरामीनो हिप्यूरेट द्वारा किया जाता है। ग्लोमेरुलाई द्वारा पैरामीनो हिप्यूरेट फिल्टर भी होता है और ट्यूब्यूल्स द्वारा स्रावित भी होता है। जब रक्त में पैरामीनो हिप्यूरेट की सांद्रता बहुत कम होती है, 2 मिलीग्राम या उससे कम प्रति 100 ml, तो वृक्क द्वारा ये एक सिंगल सर्कुलेशन में पूर्णतया पृथक कर दिया जाता है। पैरामीनो हिप्यूरेट की कम रक्त सांद्रता पे ट्यूब्यूल्स की उत्सर्जी क्षमता बहुत अधिक होती है। तब मूत्र में पीएच की मात्रा वह मान है जो ये दर्शाता है कि कितनी प्लाज्मा अंतराली हुई है दिए गए समय में। तो पीएच की कम सांद्रता पर अंतराली रीनल प्लाज्मा फ्लो को मापती है। पैराम्यूनो हिप्यूरेट की जब सांद्रता कम होती है तो वो ग्लोमेरुलाई पे पूरी तरह से फिल्टर हो जाता है और उसे हम मापकर ग्लोमेरुलर रीनल प्लाज्मा फ्लो का मान ज्ञात करते हैं। तो अमीनो हिप्यूरेट की कम सांद्रता पर अंतराली रीनल प्लाज्मा फ्लो को मापती है। आरपीएफ जिसका सतही क्षेत्रफल 1.73 स्क्वायर मीटर है, तो उसका रीनल प्लाज्मा फ्लो 574 ml प्रति मिनट होता है। फिर इससे हम लोग फिल्ट्रेशन फैक्टर निकालते हैं। फिल्ट्रेशन फैक्टर एक अनुपात है जो कि क्लियरेंस ऑफ इन्युलिन अपॉन क्लियरेंस ऑफ पैरामीनो हिप्यूरेट है। क्लियरेंस ऑफ इन्युलिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बताता है, जबकि पैरामीनो हिप्यूरेट की अंतराली रीनल प्लाज्मा फ्लो को बताती है। तो जीएफआर अपॉन आरपीएफ का ये अनुपात होता है। सामान्यतः जीएफआर 125 और आरपीएफ 574 होता है। तो फिल्ट्रेशन फैक्टर अनुपात 125 अपॉन 574 जो कि 0.217 या 21.7% के बराबर होता है। इससे इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि एसेंशियल हाइपरटेंशन में जब रोग अधिक बढ़ता है तब आरपीएफ जीएफआर की तुलना में अधिक घटता है, इसलिए फिल्ट्रेशन फैक्टर बढ़ जाता है। आरपीएफ ज्यादा घट रहा है जीएफआर की तुलना में, इसलिए फिल्ट्रेशन फैक्टर बढ़ जाता है। असाध्य हाइपरटेंशन में भी फिल्ट्रेशन फैक्टर बढ़ता है।
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी फिल्ट्रेशन फैक्टर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की प्रत्येक अवस्था में फिल्ट्रेशन फैक्टर घटता है। नेक्स्ट परीक्षण ट्यूबुलर कार्य के परीक्षण है। इसमें रोग जनित कार्य की इस प्रकार से रिनल ट्यूबुलर कार्य में परिवर्तन तब आता है जब इस्चीमिया होता है, जिसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में रक्त संचार घट जाता है। रीनल ट्यूबुलर कोशों पर यदि किसी विषाक्त पदार्थ की क्रिया हो जाती है या जैव रासायनिक दोष उपस्थित है, जिसमें ट्यूबुलर कोशिकाओं द्वारा पदार्थों का परिवहन क्षीण हो जाता है, उसमें पदार्थों का परिवहन ठीक से नहीं हो पाता है। पर्याप्त रीनल ट्यूबुलर कार्य को पर्याप्त रीनल ब्लड फ्लो की आवश्यकता होती है। यदि रीनल रक्त संचार घट जाता है तो ट्यूबुलर कार्य भी क्षीण हो जाता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस तथा अन्य रोगों में रक्त संचार घट जाने के कारण मूत्र की सांद्रता अथवा तनुकरण करने की क्षमता प्रभावित होती है, ट्यूब्यूल्स नहीं कर पाते, जिससे आइसोस्थेन्यूरिया होता है, अर्थात जो मूत्र की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.010 पर निश्चित या स्थिर हो जाती है। सर्वप्रथम सांद्रता परीक्षण है। इसमें मूत्र को ट्यूब्यूल्स द्वारा सांद्र करने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है और वह मूत्र की स्पेसिफिक ग्रेविटी नाप कर किया जाता है। वृक्क की मूत्र को सांद्र करने की क्षमता पर आधारित है। मूत्र की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापकर यह परीक्षण किया जाता है। इसमें रोगी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी उद्धरण एक्सट्रैक्ट द्वारा सांद्रता परीक्षण किया जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट के 10 प्रेशर यूनिट्स का एक सबक्यूटेनियस अधस्त्वची इंजेक्शन लगाने पर स्वस्थ व्यक्ति में ये डायूरेसिस को इनहिबिट करता है जब रोगी 1600 ml जल 15 मिनट में ग्रहण कर लेता है और इसे ये उद्धरण एक्सट्रैक्ट संदमित कर देता है। 1600 ml जल 15 मिनट में पीने से डायूरेसिस होती है, बहुत मूत्र होनी चाहिए, पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट के कारण ये डायूरेसिस संदमित हो जाती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी उद्धरण निम्नलिखित परिस्थितियों में भी डायूरेसिस को संदमित करता है। पहला कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसका सक्रिय रूप से उपचार हो रहा हो, तथा डायबिटीज इंसिपिडिस रोग में भी ये उद्धरण एक्सट्रैक्ट जो है डायूरेसिस को संदमित करता है यदि वृक्क का कार्य समान है। व्याख्या, व्यक्ति जिसका वृक्क कार्य समान है उसके द्वारा उत्सर्जित मूत्र की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि मूत्र सांद्र हो जाएगी, 1.020 अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। इस परिमाण तक मूत्र सांद्र नहीं हो पाती है तो ये दर्शाता है कि वृक्क क्षतिग्रस्त है और उसका वृक्क कार्य क्षीण है। फिर जल तनुकरण परीक्षण, इसमें मूत्र डाइल्यूट हो जाएगी यदि अत्यधिक जल ग्रहण किया गया है और उस डाइल्यूशन को हम मापते हैं। अधिक मात्रा में जल ग्रहण करने के पश्चात वह वृक्क द्वारा जल उत्सर्जित करने की क्षमता को मापा जाता है। यदि वृक्क समान रूप से कार्य कर रहा है तो 80% से अधिक जो जल ग्रहण किया है वो 4 घंटे के अंदर ही उत्सर्जित हो जाता है, जिसमें से अधिकतम मान पहले 2 घंटे में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक जल उत्सर्जित हो रहा है मूत्र के रूप में, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मूत्र की घट जानी चाहिए और एक नमूने की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 होनी चाहिए। यदि वृक्क कार्य क्षीण है तो 80% से कम जल 4 घंटे में उत्सर्जित होगा तथा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 1.00 तक नहीं घटेगी, क्योंकि मूत्र जो है वो पूर्णतया वृक्क जो है वो पूर्णतया जल को उत्सर्जित नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसा होता है। तीसरा है ट्यूबुलर उत्सर्जन एवं पुनः अवशोषण का परीक्षण। ट्यूबुलर एपिथेलियम द्वारा बाह्य अअंतर्जात पदार्थ नॉन एंडोजिनस पदार्थों के श्रावण की क्षमता कुछ डाइस के द्वारा मापी जाती है। ये 15 मिनट पीएसपी परीक्षण है, फिनॉल सल्फथैलिन डाई दी जाती है। 6 मिलीग्राम युक्त 1 ml पीएसपी का इंट्रावीनस इंजेक्शन देने पर, अंतःशिरा इंजेक्शन देने पर सामान्य वृक्क 30 से 50% डाई प्रथम 15 मिनट में उत्सर्जित कर देती है। यदि 23% से कम डाई 15 मिनट में उत्सर्जित होता है तो ये दर्शाता है कि वृक्क का कार्य
क्षीण है, भले ही वो 2 घंटे में चाहे कितना भी डाई उत्सर्जित करे। यदि 23% से कम 15 मिनट में कर रहा है तो वृक्क कार्य क्षीण है। ट्यूबुलर श्रावण द्रव्यमान का परीक्षण, टेस्ट टू मेजर ट्यूबुलर सेक्रेटरी मास। यहाँ पे डायोडोन अथवा पीएएच की सांद्रता प्लाज्मा में इतनी बढ़ाई जाती है कि वो सिंगल सर्कुलेशन में पूरी तरह से ग्लोमेरुलस पर फिल्टर ना हो। ऐसी परिस्थिति में वो ग्लोमेरुलस में फिल्टर भी होता है और ट्यूब्यूल्स द्वारा उत्सर्जित भी होता है। तो इस तरह से डायोडोन या पीएच की उत्सर्जन की दर बढ़ती है, परंतु पूर्ण उत्सर्जन नहीं होगा। ट्यूब्यूल्स अपने अधिकतम संभव मान पर उत्सर्जन करते हैं और अधिक डायोडोन पर बढ़ाने पर ट्यूबुलर उत्सर्जन नहीं बढ़ता है। ऐसी परिस्थितियों में जो पूर्ण उत्सर्जन है प्रति मिनट, वो दो चीजों का मान है। एक है धनात्मक मान है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन द्वारा उत्सर्जित मात्रा प्लस ट्यूब्यूल्स द्वारा उत्सर्जित मात्रा। टोटल एक्सक्रीशन जो पूर्ण उत्सर्जन है वो हम मूत्र में माप सकते हैं। तो टोटल एक्सक्रीशन प्रति मिनट इज इक्वल टू यूडी इंटू वी, और इसमें ग्लोमेरुलर का सहयोग जो भाग है वो हम ग्लोमेरुलर आयतन प्रति मिनट क्लियरेंस ऑफ इन्युलिन से माप सकते हैं, तथा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में उपस्थित डायोडोन सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है। क्योंकि प्लाज्मा तथा फिल्ट्रेट में समान सांद्रता होती है, यदि क्लियरेंस हो रहा है सिंगल सर्कुलेशन वाला पूरा क्लियर होता है, तो अतः ट्यूब्यूल्स द्वारा अधिकतम सहयोग जो है वो यूडी इंटू वी माइनस सी इन्युलिन इंटू पीडी होगा। अर्थात जो पूर्ण उत्सर्जन है पीएएच का या डायोडोन का, वह ग्लोमेरुलर और ट्यूब्यूल्स दोनों का मिलाकर है। ग्लोमेरुलर का हम क्लियरेंस ऑफ इन्युलिन और उसमें कितना प्लाज्मा में डायोडोन उपस्थित है इसे माप कर निकाल लेते हैं। और पूर्ण उत्सर्जन हमें पता ही है मूत्र द्वारा माप कर। तो मूत्र पूर्ण उत्सर्जन में से जब हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मान माइनस कर देते हैं तो हमें ट्यूब्यूल्स द्वारा अधिकतम सहयोग कितना है वो प्राप्त हो जाता है। ये ट्यूब्यूल्स की उत्सर्जी क्षमता को दर्शाता है। टीएमटी सामान्य मान वयस्कों में 36 से 72 होता है।